हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स के भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो मैथ है गणित ज्ञानम, उसके एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम इस चैप्टर के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1 नंबर 2 है ना, 1.2 और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल 10 से एग्जाम्पल नंबर 16 तक भी हम आपको करा चुके हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना बताया था। मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और इसी तरीके से दो इरेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स फाइंड करना बताया था। ठीक है, तो आज हम उसी की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.3 उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है गणित ज्ञानम बुक का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें मैंने आपको एवरेज मेथड के बारे में बताया था, है ना, मेथड ऑफ एवरेज, और मेथड 1 और मेथड 2 के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उसको देखिए और आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4 बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 1/5 एंड 1/4 के बीच में टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप फर्स्ट नंबर जो है उसको मान लीजिएगा ए, फर्स्ट को ए मान लीजिए 1/5, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पर, और जो दूसरा नंबर है उसको मान लीजिए आप बी 1/4। ठीक है, अब आप मेथड ऑफ एवरेज का लगाएंगे फॉर्मूला, तो जो है वो इसमें स्टेप 1 के अंदर आपको ये करना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना है स्टेप 1, यहाँ पर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, 1/2 a प्लस बी, इसको हम a प्लस बी बाई 2 भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको a प्लस बी और 1 के अपॉन में 2 लिखा रहा हूं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शंस है तो इसको सोल्व करने में फिर आसान रहती है। ठीक है, तो देखिएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ से आप a प्लस बी करेंगे, जो आप a का वैल्यू रखेंगे 1/5 प्लस b का वैल्यू रख देंगे आप 1/4, और यहां से आप क्या करेंगे 1/2 5 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 5 का और 4 का, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं और इनके डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से आप कर दीजिए 2 से डिवाइड करोगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा और 2 2 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10 और 2 1 2, सॉरी 2 5 10 नहीं, 5 एज इट इज और 2 1 2। ठीक है, और इसके बाद जो है अब आप 5 से कर देंगे तो 5 1 5 और 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 2 4 5 20, इसका एलसीएम आ गया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है बेसिक मैथ्स के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 का और 4 का एलसीएम लिया तो आ गया मेरा 20। अब मैं ये देख रहा हूं कि 5 से 20 कितनी बार डिवाइड हुआ, कितनी बार डिविजिबल है, 4 टाइम्स डिविजिबल है, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे, 4 1 4 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 4 से 20 कितनी बार डिविजिबल है, 5 टाइम्स डिविजिबल है, तो 5 की मल्टीप्लाई आप 1 में कर देंगे तो 5 1 5 आ जाएगा। इस तरह से 1/2, और आप ही जानते हो कि 1/2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई लगाइए, 4 और 5 9 के अपॉन में 20, और अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 9 9 और 22 आपका 40 आ जाएगा। तो 1/5 एंड 1/4 के बीच का एक रेशनल नंबर तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, अब आप दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए स्टेप 2 यहाँ पर करिए सॉल्व, इस तरह से आप कर देंगे, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, अब आप इसके बाद स्टेप 2 करेंगे यहाँ पर, तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप करोगे ये कि आप ए को मान लोगे, ए मान लोगे आप इस बार
ये यही मानोगे 1/5। लेकिन इस बार जो b है, आप b ले लोगे आप, जो ये नंबर आया है आपका 9/40, ठीक है, इसको आप b ले लीजिए और फिर इसी तरह से आप एवरेज का फॉर्मूला लगाइए। इसका एवरेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाइए दो नंबर्स के बीच के लिए। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला लगेगा जो कि है 1/2 ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। मैंने आपको बताया कि a प्लस b/2 भी हो सकता है, बट क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मुझे फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। यहाँ से थोड़ा सा इजी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, है ना, वरना फिर क्या होता है कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मेरा काम ही यहाँ पर आपके कैलकुलेशंस को आसान बनाना है, इजी बनाना है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1/5 और प्लस ए की जगह पर 1/5 और बी की जगह पर आ गया 9/40, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 5 का और 40 का एलसीएम ले लोगे फिर से ऐसे ही। तो यहाँ पर इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से हो जाएगा, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, और 2 से 5 एज इट इज आपका 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, और 2 से फिर 5 एज इट इज आपका 2 5 जा 10 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एलसीएम देख रहे हो इसका, कि एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। तो 2 2 जा 4, 2 से 8, 5 जा 40 आ गया यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे 1/2 ब्रैकेट 5 का और 40 का एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया आपका 40 ही आ गया। तो 5 से 40 कितनी बार डिवाइड हो रहा है आपका, 5 से 40 जो एलसीएम डिवाइड हो रहा है कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो आपका 8 टाइम्स, 8 1 जा 8 आ गया यहाँ पर, और प्लस 40 से 40 कितनी बार डिवाइड हो गया आपका 1 टाइम, तो 1 9 जा 9 आ गया। इस तरह से आप करोगे तो 1/2 ब्रैकेट 8 + 9 आ गया आपका 17 के अपॉन में 40, और यहाँ से अब यहाँ पर तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया मल्टीप्लाई। अगर नहीं भी है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है और कोई निशान नहीं है ब्रैकेट का और नंबर के बीच में, तो आप समझ जाइए कि मल्टीप्लाई का निशान है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 17 1 जा 17 के अपॉन में 42 जा आपका आ गया 80, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप क्या करते हैं, इसको मैं आंसर रफ कर देता हूँ, और क्योंकि मुझे एक ही लाइन लिखनी है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एक रेशनल नंबर ये आ गया स्टेप 1 के अंदर, और एक दूसरा रेशनल नंबर ये आ गया स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4, ये आ गए आपके 9/40 एंड 17/80। 9/40 एंड 17/80 ये आपके 2 रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। अगर आपका 3 रेशनल नंबर कहता है एवरेज मेथड से, तब आप आगे इस तरह से करते, आप नोट करते स्टेप 3, और आप ए की जगह तो यही ले लेते फर्स्ट वाला नंबर 1/5, और बी की जगह पर आप जो स्टेप 2 में आया है 17/80 उसको आप ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 17/80, सॉरी 20 लिख दिया मैंने, 17/80, और फिर इसी तरह से आप एवरेज का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करते हैं, अगर आगे 3 रेशनल नंबर्स के लिए कहता एवरेज मेथड को यूज करके, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी, कि एवरेज का जो मेथड है, मेथड ऑफ एवरेज जो है, ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, ये चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। अगर हम ज़्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड करने पड़े, जैसे 7 या 8 बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने पड़े, तो वो हमारे लिए इतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें है तो ये इजी करने में, बट क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आती है इसके अंदर कि ये बहुत लेंथी हो जाता है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड 2 और मेथड 1 का, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये इतना क्वेश्चन यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और इस क्वेश्चन को अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपको। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 1 यूजिंग मेथड 1, ठीक है, यूजिंग मेथड 1, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 1 को यूज करना मैंने आपको
पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर भी सिखाया था, ठीक है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ पर ये जो पहला वाला नंबर है इसको आप ए मान लेंगे, और जो दूसरे वाला नंबर है उसको आप बी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फाइंड करेंगे स्टेप वन में आप फाइंड करेंगे बी माइनस ए। स्टेप वन में आप फाइंड करेंगे बी माइनस ए। तो आपने बी की जगह रख दिया है 1 और ए की जगह रख दिया है आपने 2/3। इस तरह से आप रखेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि 3 1 जा 3 माइनस 2 कैसे आएगा। 3 1 जा 3 माइनस 2 हुआ 1/3 एज इट इज आ जाएगा। 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आपने बी माइनस ए फाइंड कर लिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 में क्या करते हैं आप। स्टेप 2 में आप डी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं आप? डी। और डी का जो फॉर्मूला लगेगा वो इस तरह से लगेगा आपका कि जितने रेशनल नंबर कहे जाएं उससे एक ज्यादा लेकर के आप, यानी कि 3 रेशनल नंबर कहे गए हैं तो आप +1 कर देंगे, यानी कि 4 कर देंगे वहां पर, और यहाँ पर लिखेंगे आप 1/4 और इसको लिख देंगे यहाँ पर b माइनस ए। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपका जाएगा d = 1/4 और b माइनस ए का जो वैल्यू यहाँ पर आया है इसको आप फाइंड कर लेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो d = आ गया आपका 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12। इस तरह से आपका आ जाएगा। और इतना करने के बाद जो है अब आप इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हो। स्टेप 3 में आप ये लिखते हैं कि जो भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, जैसे 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन आपको करने हैं 2/3 एंड 1 के लिए। आप यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए कि आप लिखोगे a + d, आप लिखोगे a + 2d, आप लिखोगे a + 3d। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप लिखेंगे a + 4d, और 5 करना है तो a + 5d करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास d भी है, आपके पास a भी है। ये रहा आपका 2/3, तो आप लिखोगे 2/3 प्लस d हो गया आपका 1/12। तो d की जगह पर रख दोगे आप 1/12 और कोमा लगाएंगे, a की जगह पर आप रखोगे 2/3 और प्लस 2 × d की जगह पर 1/12 रख दोगे और प्लस कोमा लगाओ दोगे यहाँ पर फिर से एक बार, और a की जगह पर आप रख दोगे 2/3 और प्लस 3 × 1/12 रख दोगे यहाँ पर। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 3 का और 12 का एलसीएम ले लोगे, है ना। उससे भी पहले एक काम कर लो यहाँ पर कि जैसे 2/3 है और प्लस 1/12 एज इट इज रखा, उसके बाद पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 2/3 और प्लस 2 1 जा 2/12 आ जाएगा, और कोमा 2/3 और प्लस 3 1 जा 3/12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं और ये फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं फ्रैक्शंस के, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपको एलसीएम लेकर के फ्रैक्शंस को सॉल्व करना नहीं आता है या एलसीएम लेना नहीं आता है तो इन दोनों वीडियोस के लिए, इन दोनों टॉपिक्स के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। मैं उन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उनको भी देख चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं करता हूँ यहाँ पर 3 का और 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 3 का और 12 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो यहाँ से 2 से ले लेंगे आप, 2 के टेबल में 3 आता नहीं, 3 एज इट इज, और 2 6 12 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 3 जा 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से एलसीएम जो हो गया आपका वो आ गया 2 × 3। ये आपका एक डिवीजन मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, ये है आपका 2/3। अब 3 का और 12 का हुआ एलसीएम, तो यहाँ पर आप लिख लो 12, और 3 से ये 12 कितनी बार डिवाइड हुआ है, 3 से ये एलसीएम जो 12 आया है वो कितनी बार डिवाइड हुआ है, वो हुआ है आपका 4 टाइम। तो 4 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और प्लस 12 से 12 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 1 आ जाएगा, कोमा लगाओगे। 3 का और 12 का एलसीएम फिर से आप 12 ही लिखोगे,
3 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा आपका 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 2 में तो 4 2 द 8 आ जाएगा, प्लस 12 से 12 1 बार डिवाइड होगा तो 1 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दोगे 1 2 द 2 आ जाएगा, और इसी तरह से 3 का और 12 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप 3 से 12 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे 4 2 द 8 आ जाएगा, और प्लस 12 से 12 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे 1 3 द 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 प्लस 1 हुआ 9 के अपॉन में 12, 8 प्लस 2 10 अपॉन में 12, और 8 प्लस 3 11 अपॉन में 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 2/3 और 1 के बीच में जो 3 रेशनल नंबर को फाइंड कराना चाह रहा था हमसे क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ से फाइंड कर दिए हैं, और इस तरह से इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सभी डाउट्स को वहां पर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए आपको इसी तरह का कंटेंट लगातार अवेलेबल होता रहे और उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट करिएगा इसको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4 बाय यूजिंग मेथड 2। ये वाला जो मेथड है ये मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही आसान तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपके 3/4 है और ये जो 5/4 हैं, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए सबसे पहले। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तब आप एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपसे जितने रेशनल नंबर कहे जाए, देखो एक काम तो हमारा पहले ही हो चुका है स्टेप 1 का, कि यहाँ पर रेशनल नंबर पहले से ही इक्वल हैं, ठीक है। अब जितने रेशनल नंबर कहे जाएं, 5 रेशनल नंबर कहे हैं बीच के फाइंड करने के लिए, तो उसके एक ज्यादा से यानी कि 1 से +1 करके 6 हो गया, तो आप क्या करोगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, जितने रेशनल नंबर कहे जाए उसके एक ज्यादा से आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों ही नंबर्स के आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 3 6 18 आ जाएगा और 4 6 24 आ जाएगा, और यहीं पर आपका 5 6 30 और आपका 4 6 24 आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स तो सेम हैं। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर, तो देखो 18 के बाद के और 30 के पहले के रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि इनके बीच में आएंगे। तो आप लिख दीजिए 19/24, 20 के अपॉन में 24, 21/24, 22/24 और 23/24। हो गए 5 रेशनल नंबर्स, हो गए ना। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो आपके ये हो गए, ये हो गया आपका आंसर। एक लाइन और लिख दो कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/4 आर लिख दो, या लिख दो इक्वल का निशान लगा दो, और इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। है ना इजी करना एवरेज मेथड से, और आपका मेथड 1 से तो आसान ही है ये, और एक ही बार में आपके आंसर निकल जाते हैं। आपको अलग अलग कैलकुलेशंस करने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिएगा इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कि फाइंड 5 रेशनल एंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड 1.5। तो क्या करने हैं आपको कि जिस तरह से आपको रेशनल और इरेशनल को मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, वो हम देंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर, ठीक है।
ये ना यहाँ पर इसमें क्लासरूम में आज एक मक्खी आ गई है, ये बड़ा दुखी कर रही है, तो बार बार आपको वीडियो में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि √2 और 1.5 के बीच के 5 तो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और 5 ही इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप क्या करो, √2 आप ही जानते हो ये एक इरेशनल नंबर है और इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि है 1.141421356, और क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, डॉट 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 लगा देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और आपके पास एक दूसरा नंबर है जो कि है 1.5, एक दूसरा नंबर है जो कि है 1.5 है, तो यहाँ पर है 1.14 है ना, 1.14 सॉरी 1.41421356, तो 41 से समझो आपके यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, और अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पर, मैं इसको एक जीरो नोट कर दूं यहाँ पर, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये देखो और पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये देखो, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, ये मेरा 1.41 है और ये मेरा 1.50 है, तो इनके बीच की कोई भी आप नंबर्स लिख दीजिए, आपके आ जाएंगे। आप इस तरीके से 41 देखो और ये 50 देखो, तो 41 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा। अच्छा, अब रेशनल नंबर अगर लिखना है तो लिखो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर रेशनल नंबर्स को, मैं रेशनल नंबर लिख देता हूं यहाँ पर, तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड 1.5 आर, या इक्वल का निशान लगा दूं मैं, तो यहां पर जो आ जाएंगे ये 1.41 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1.42। अब देखिए ये मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, तो जिसकी वजह से ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब ये √2 से ज्यादा भी है और 1.5 से कम भी है, तो ये √2 और 1.5 के बीच का रेशनल नंबर है 1। इसी तरह से 1.43, 1.44, 1.45 और 1.46 आ जाएगा। ये मैं रेशनल नंबर बता रहा हूं आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर। रेशनल नंबर मैंने लिख दिए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर। इसी तरह से अब अगर मुझे लिखने हैं 5 इरेशनल नंबर्स, 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड 1.5, तो ये भी मैं बता दूंगा आपके इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर ही। तो देखिएगा मैं लिख दूं यहाँ पर 1.4202000200 डॉट 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 डॉट, तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, और ये आपका √2 की जो वैल्यू है और जो आपकी 1.5 की जो वैल्यू है, 1.5 की जो वैल्यू है, उन्हीं के बीच का कोई ये इरेशनल नंबर मैंने लिख दिया है। इसी तरह से दूसरा लिख दूं मैं 1.43003000 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पर दूसरा भी इरेशनल नंबर। और तीसरे की बात करूं तो आप समझदार हैं, 1.4404004000 डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा 1.4505005000 डॉट 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 डॉट, और 1.4606006000। आप कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, बस √2 और 1.5 के बीच में होना चाहिए। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 6 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1.2020002000 डॉट 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 एंड 1.3131113111 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको ये 2 इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं के बीच के आपको 6 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि आपको पूरा नंबर देखो
और वहां पर भी आप जो है पॉइंट के बाद के 2 डिजिट शुरू के देखो, है ना, ये है आपका, और ये आपका 1.313111 3111 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1.20 और ये है 1.31, ठीक है। तो ये 20 एक तरीके से 20 मान लो आप, और ये 3131 मान लो। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं आपके? 21 आ सकता है, 22 आ सकता है ना, इस तरह से आ सकते हैं आपके। तो अगर आप फाइंड करो इस तरह से, इसके बाद के और इससे पहले के, 20 के बाद के और 231 के पहले के नंबर लिख दो आप। तो आप लिखेंगे 1.21001001000, क्योंकि आपको इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप इरेशनल नंबर का जो आंसर दोगे आप डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर ही दोगे, और मैंने ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिविडिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया है। ये एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो कि 1.202002000 डॉट 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 और 1.313113111 डॉट 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 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो 1.220002000 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि 1.2303000 और आप लिख सकते हो 3000 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 1.240400400 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से 1.2500500 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप लिख दोगे। एक और लिख दीजिए आप, है ना, 5 हो गए ना। तो 1.26006006000 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये आप ये कह सकते हो कि आपके 6 रेशनल नंबर आ गए, 6 रेशनल नंबर्स जो आ गए आपके नंबर्स बिटवीन 1.202002000 डॉट 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 और आपके एंड 1.313113111 डॉट डॉट डॉट, है ना। इस तरह से आपके जो ये 2 इरेशनल नंबर दिए गए थे, इनके बीच के 6 इरेशनल नंबर आपने डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर बता दिए हैं, ठीक है, जो कि 20 से ज्यादा है और 31 से कम है। और इस तरह से आपके 6 इरेशनल नंबर्स आ गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, इसको आप कर लीजिएगा नोट, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट इफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें इसमें करेक्शन यह हमें बताना है कि जो हमारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है अ रियल नंबर x प्लस वाई बाई 2 इज ऑलवेज बिटवीन द रियल नंबर्स x एंड y। तो ये पूछ रहा है कि x और y के बीच में क्या हमेशा ये एक नंबर जो x प्लस वाई बाई 2 है ये हमेशा x और y के बीच में रहेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन पढ़ाया है एवरेज मेथड का यूज करके, तो मैंने आपको यही पढ़ाया है कि 1/2 आप लेंगे a प्लस बी, और अगर आप इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो ये a और b के बीच में रहता है, इस तरह से a प्लस बी बाई 2, है ना। तो ये भी आपका x और y है और यहाँ पर ये x प्लस वाई बाई 2 x और y के बीच में ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ये मतलब ये आपका करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट जो है हमारा वो लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। मैंने आज आपको जो है लेक्चर की शुरुआत में ये बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी यानी कि बहुत से इरेशनल नंबर्स और बहुत से इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका हो गया करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रूप से रेशनल और इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है द रेशनल नंबर 1.6578
lie between 6574 and 6590। तो ये देखो, ये है 1.65, ये भी 1.65, ये भी 1.65, ठीक है। और ये आपका जो है 7-8, अब ये जो 7-8 है ये कहाँ कहाँ आ रहा है, ये 7-8 जो है आपका 74 और 79 के बीच में आएगा, सॉरी 90 के बीच में आएगा या नहीं आएगा 90 के बीच में। ये 7-8 यानी कि 78 जो है वो आपका 74 और 90 के बीच में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.6578, 1.6574 और 1.6590 के बीच में ये आएगा, लाई करेगा। तो इसलिए ये भी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। इसके बाद इरेशनल नंबर की बात करेंगे फोर्थ पार्ट में। द इरेशनल नंबर 5.1110111011110 lie between 5 and 5.110 4 times 10 और 1110, है ना, इनके बीच में है या नहीं, ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर है ये 5 के और इसके बीच में है या नहीं है, ठीक है। तो अब इस बात को समझेंगे आप, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि आप इस चीज को समझो कि 5 को आप लिख सकते हो 5.00000000000, आप चाहो कितने भी जीरो लगा लो, है ना। और इसी तरीके से जो आपका 5.110111110 और 1110 ... ये लिखा हुआ है आपका। और जो आपका ये नंबर है 5.1101100, तो देखो यहाँ पर ये 5 एक जैसा है, ये 511, यहाँ पर ये भी 11 है, यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर भी ये 0 है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है एक तरीके से ये समझो कि 1111, क्या है ये 1111 और ये है 1110 और ये था यहाँ पर, देखो ये रहा यहाँ पर ये 30, उसके बाद ये है ये। तो क्या ये जो 1110 है, क्या ये 0 के और 1111 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हाँ बेशक ये इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ये। तो इसलिए ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 1111 और ये जो 0 लिखे हुए हैं इनके बीच में 1110 आ जाएगा, है ना, इनके बीच में तो होगा, तो इसलिए ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आखिरी हमारा जो ऑप्शन जो हमारा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसमें कह रहा है इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, ये आपके रेडिकल लिखा हुआ है n और रेडिकल के अंदर आपका x लिखा हुआ है, वेयर x इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपसे कहा गया है, यहाँ समझो इस बात को कि ये n है और ये आपका x है। x आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है और n जो है n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2, अंदर x की जगह पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 2 या मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूं 2 का, तो वो निकलेगा मेरा पॉइंट के अंदर, यानी कि इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में निकलेगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये इरेशनल है। बट एक बात और है, लेकिन अगर मैं यहीं पर इसे इस तरह से ले लूं कि ये क्यूब रूट लगाया मैंने और यहाँ पर लिखा 27, तब क्या हो जाएगा, 27 को आप लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख देंगे रेडिकल की फॉर्म में, सॉरी इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप इस तरह से लिख देंगे 1/3 और ये आपका 27 है तो इसे भी पावर की फॉर्म में लिख दो, 3 की पावर 3 हो जाएगा 1/3। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और जब ये 3 बच जाएगा यहाँ पर तो ये तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसने हमसे कहा कि इस फॉर्म का कोई भी नंबर जो है आपका इरेशनल ही होगा, है ना। तो ऑलवेज इरेशनल तो नहीं हो सकता, कभी इरेशनल हो सकता है कभी इरेशनल नहीं हो सकता है। ये कह रहा है इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के होते हैं हमेशा इरेशनल नंबर। तो ये बात आपकी सही नहीं है क्योंकि इस फॉर्म के रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जबकि ये इरेशनल नंबर को इस फॉर्म के हमेशा बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप कर दोगे इनकरेक्ट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, इनकरेक्ट INCORRECT
सी टी। ये हो गया आपका इनकरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो गई है आपकी कंप्लीट। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स रहे हैं वो सारे खत्म हो गए होंगे इस एक्सरसाइज को लेकर के, ठीक है। अब जो है हम अगले एक्सरसाइज और उससे पहले जो उसके एग्जांपल्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो हमारे टॉपिक से रहने वाले हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में रह रहे हैं। कि आप रेशनल नंबर के बारे में तो जानते हैं कि इनका प्लस माइनस डिवाइड है ना किस तरह से होता है, लेकिन आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा कि जैसे मैं कहूँ कि √2 प्लस √2 क्या आ जाएगा, तो वही बच्चा कह सकता है कि सर इसका आंसर 2 + 2 4 है, इसका आंसर √4, तो ये तो इनकरेक्ट है। इसके बारे में जो सही जानकारी है वो आपको कल दी, मतलब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर दी जाएगी। जो भी अगला वीडियो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 12 है ये आज का हमारा, लेक्चर नंबर 13 में इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगले वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी बच्चा उसको मिस ना करे। आज के लिए इसमें इतना ही रहने देंगे, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।